नवंबर के महीने में बेमौसम बारिश से मुल्क की कई रियासतों में भारी नुकसान हुआ है। इसी कड़ी में कर्नाटक की राजधानी समेत कई अजला में हालात खराब हैं। बेमौसम बरसात से एक तरफ जहां फसलों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं कई इलाकों में आम लोगों के घर तबाह हो गए हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए सीएम बसवराज बोम्मई ने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि अफसरान को नुकसान का जायजा लेने की हिदायत दे दी गई है और जल्द ही फसल और मकानों की भरपाई के लिए एक टीम बनाई जाएगी ताकि मुतासिरों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके। याद रहे कि हालिया कुछ दिनों से कर्नाटक में लगातार परेशानी आ रही है, जिससे आम लोगों को कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। See, this is unexpected rains we are getting in the month of November due to depression Bay of Bengal. As you said, it's a widespread rain, both coastal and north and south interior of Karnataka. Basically, there is a lot of crop loss. So I have asked all the district officers to do the crop loss survey. We will pay the compensation immediately. I have already released 130 crores for the previous crop losses. This year, whatever the crop loss is, we are ready to release the amount. And in fact, the amount is there, 685 crores is already there with the DCs. And I asked them to immediately make a report and send it. The second one is the house collapses. That also, I have asked DCs to pay 1 lakh immediately for the houses which are totally collapsed. And accordingly, the partials also should be compensated. Then I have released 500 crores for roads and bridges for PWD and RDPR department. And I have been keeping a watch, and in Bangalore also I have said ward-wise report should be given. And I said that money is not the shortage here. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर शाहिद काजी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शाहिद काजी, बेमौसम बारिश के चलते कई रियासतों में नुकसान देखने को मिला है। कर्नाटक भी उन्हीं रियासतों में से एक है। किस तरह का नुकसान कर्नाटक में हुआ है? जी माविया, देखिए, कर्नाटक में इस वक्त बारिश की वजह से बेहद तबाही मची हुई है। यहाँ के किसान भी परेशान हैं और आम लोग भी। बेंगलुरु की अगर बात करें तो बेंगलुरु के कई मकानों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग घर में जिंदगी गुजारने के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसे हालात में बहुत सारे ऐसे इलाके जैसे यलहंका और नॉर्थ बेंगलुरु के इलाके में पानी तक घुस गया कि लोगों को जो है अपने मकान से शिफ्ट होना पड़ रहा है और कई ऐसे खस्ता हाल मकानात जो है मुनद्दम हो चुके हैं। दूसरी जानिब जो है तकरीबन कर्नाटक में 5 लाख से ज्यादा हेक्टेयर जमीन पर जो है इसका असर हुआ है पानी का, जिससे काश्तकारी तबाह हो चुकी है। ऐसे हालात में वजीर आला बोम्मई ने साफ साफ कहा है कि हम पूरी तरह की मदद के लिए तैयार हैं। उन्होंने तकरीबन 700 करोड़ का मुआवजा जो है फिल वक्त ऐलान कर दिया। इन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि घरों में जो पानी घुस रहा है ऐसे मकानात के लिए भी जो है 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और दीगर जो काश्तकार जो किसानों को जो मुश्किलात पेश आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द मुआवजा देने के लिए भी उन्होंने अहकाम जारी किए हैं। खुसूसी टीम बनाई गई है जिसमें ये पता लगा जा सके कि किन इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ है और कैसे उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा पहुंच सके। जी बिल्कुल शाहिद काजी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्द से जल्द हो। जो मुआवजे की बात की जा रही है वो जल्द से जल्द किसानों तक और लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद काजी, तमाम अहम जानकारी हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए।